गर्भवती हथनी चुड़ैल भाग 2। बेटे को शाम को महाराज के साथ खुश देखकर हिडिंबा हथनी चुड़ैल के रूप में वापस जंगल चली गई। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक शेर का छोटा सा बच्चा जंगल में बने हुए गहरे गड्ढे में गिर गया है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? बचाओ, बचाओ, मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा है। हिडिंबा चुड़ैल शेर के बच्चे के मुंह से माँ माँ शब्द सुनकर द्रवित हो गई और उसकी ममता उसे मजबूर करने लगी कि मैं अपने दुश्मन शेर के बच्चे की मदद करूं। उसने बच्चे से कहा, चिल्लाओ मत और डरो भी मत, मैं हूं ना, तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस पहुंचा दूंगी। शेर का बच्चा चुड़ैल हिडिंबा को देखकर डर गया और बोला, नहीं नहीं, माँ ने बताया है कि हाथी हमारे दुश्मन होते हैं। तुम मुझे मारने आई हो और तुम देखने में भी बड़ी ही भयानक लग रही हो। तुम्हारी सूंड भी कटी हुई है। तुम मेरे पास मत आओ, यहाँ से चली जाओ। मुझे माँ के पास जाना है, पिताजी के पास जाना है। मेरी माँ को बुला दो। माँ, माँ, मुझे बचा लो ना। बच्चा जितनी बार माँ माँ चिल्लाता, हिडिंबा उतनी ही परेशान हो जाती। उसने सोचा, मेरे बेटे कुशाल द्वारा सूंड काट दिए जाने के कारण मैं काफी भयंकर दिखाई दे रही हूं, इसलिए यह बच्चा मुझसे डर रहा है। मुझे इसकी माँ और पिता को ढूंढना चाहिए। और वह बच्चे से बोली, देखो बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा देती हूँ। मैं अभी तुम्हारी माँ को बुलाती हूँ, तुम हिम्मत से काम लेना। कुछ दूर जाने पर हथनी चुड़ैल हिडिंबा को जमीन पर गिरा हुआ रक्त दिखाई दिया और फिर उसने देखा कि कुछ शिकारी शेर और शेरनी को मारकर उनके शरीर की खाल निकालकर उनके शरीर को छोड़कर चले गए थे। वह समझ गई कि बच्चे के माता पिता मारे गए हैं। हिडिंबा ने निर्णय लिया कि अपने महाराज से बदला लेने की इच्छा रखने के कारण मुझसे जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित मैं अपने दुश्मन जाति शेर के अनाथ बच्चे का पालन पोषण करके करूंगी। वह वापस शेर के बच्चे के पास गई और बोली, बेटा, तुम्हारी माँ और पिताजी तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना लेने दूर के जंगल में गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तब तक तुम्हारी देखभाल करूं। मैं उनसे डरती हूं। उन्होंने अपनी शक्ति से मेरी सूंड को काट दिया है। तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारी सेवक हूं। जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती तब तक मैं ही तुम्हारी देखभाल करूंगी। हिडिंबा ने अपनी सूंड गड्ढे में लटका दी और शेर का बच्चा उसे पकड़कर बाहर निकल आया। हिडिंबा ने बच्चे को पकड़कर अपने सिर पर बैठा लिया और उसे लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ी। शेरों की बस्ती में पहुंचकर वह जैसे ही आगे बढ़ी, सभी शेर उसे नफरत से देखने लगे। हिडिंबा चिंघाड़ते हुए बोली, याद रखना, आज से मैं भी इसी बस्ती में रहूंगी और यह बच्चा मेरा है। अगर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका अंत यही होगा। हिडिंबा ने जिस बच्चे को बचाया था वह शेरों की बस्ती के राजा का पुत्र था और अपनी जाति का वारिस बनने वाला था, इसलिए सभी शेर उसे मारना चाहते थे, लेकिन हिडिंबा के कारण ऐसा करना असंभव था। वह बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगे, परंतु हिडिंबा के सामने उनकी एक न चलती। हिडिंबा का दत्तक पुत्र शेर का बच्चा भी जवान हो गया था और शेर जाति का राजा बन गया था। वह हिडिंबा को अपनी मां के समान प्रेम करता था। हिडिंबा अपनी चुड़ैल शक्तियों से यह पहले ही जान जाती थी
कि उसके बेटे के बारे में बाकी शेर क्या सोच रहे हैं, और उनकी योजना पूरी होने से पहले ही वह उन्हें मार डालती थी। धीरे धीरे सभी शेर हिडिंबा से डरने लगे और उन्होंने हिडिंबा के पुत्र को शेरों का राजा घोषित कर दिया, और इस तरह हिडिंबा का दत्तक पुत्र महाराज शेर सिंह बन गया और हिडिंबा उसकी प्रमुख सलाहकार। एक बार हिडिंबा के पुत्र कुशाल हाथी पर सवार होकर महाराज अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए आए। शेर सिंह की जवान चमकीली चमड़ी, हिष्ट पुष्ट शरीर देखकर उन्होंने सोचा, वाह, यह तो बड़ा ही स्वस्थ शेर है। इसकी चमड़ी भी बहुत चमक रही है। मैं तो इसे मारकर इसकी चमड़ी का उपहार महारानी को दूंगा। और यह सोचकर वह उसका पीछा करने लगे। शेर सिंह अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागता जा रहा था और महाराज के निर्देश पर हिडिंबा का पुत्र कुशाल उसका पीछा कर रहा था। अचानक महाराज ने निशाना साध कर तीर चलाया, किंतु तीर शेर को लगने से पहले ही हिडिंबा चुड़ैल वहां पर आ गई और उसने तीर को पकड़ लिया। महाराज ने हिडिंबा से कहा, तुम यहां क्यों आई हो? तुम यहां से चली जाओ। तुम चाहती हो कि मुझे मेरे और मेरे शिकार के बीच में कोई आए? यह बात पसंद नहीं। तुमने खुद भी कई बार शिकार करने में मेरा साथ दिया है। हिडिंबा बोली, महाराज, आप जिसका शिकार करने जा रहे हैं वह मेरा पुत्र है। महाराज जोर से हंसते हुए बोले, हा हा हा, हिडिंबा, तुमने मृत्यु के बाद क्या दूसरा विवाह किया है? हा हा हा, भला एक शेर तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है? हिडिंबा बोली, जिस प्रकार एक हाथी आपका पुत्र हो सकता है, वैसे ही एक शेर मेरा भी पुत्र हो सकता है। महाराज ने कहा, चलो फिर आज फैसला कर लेते हैं कि किसका पुत्र ज्यादा शक्तिशाली है। हिडिंबा सोचने लगी, कुशाल और शेर सिंह दोनों ही मेरे पुत्र हैं। इन दोनों में से अगर किसी को भी चोट पहुंचती है तो नुकसान सिर्फ मेरा ही होगा। महाराज उसे सोच में पड़ते देखकर हंसते हुए बोले, हा हा हा, मैं जानता हूं, एक हथनी चुड़ैल शेर के पीछे सिर्फ उसका शिकार करने के लिए ही आ सकती है। वह कभी उसकी मां नहीं बन सकती। तुम चुड़ैल हो, इसलिए तुम इस शेर का शिकार करना चाहती हो। हिडिंबा के जवाब देने से पहले ही शेर सिंह ने कुशाल पर आक्रमण कर दिया और हिडिंबा से बोला, मां, मैं तेरे पालन पोषण को अपमानित नहीं होने दूंगा। इसने तेरी ममता का मजाक उड़ाया है। यह अब जीवित नहीं बच सकता। उसकी बात सुनते ही हाथी चुड़ैल का बेटा कुशाल बोला, अरे मूर्ख, मेरे होते हुए मेरे पिता महाराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। शेर सिंह ने कुशाल के शरीर पर गहरे घाव कर दिए और कुशाल ने शेर सिंह को अपनी सूंड में बांधकर जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह जोर जोर से कराहने लगा। अपने दोनों बेटों की यह हालत देखकर हिडिंबा चुड़ैल की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, महाराज, इंसानों की दुनिया में फैली हुई नफरत को इस जंगल में फैलाने की कोशिश ना करें। यह दोनों ही मेरे पुत्र हैं और मैं दोनों में से किसी का भी रक्त बहता हुआ नहीं देख सकती, बल्कि एक मां के दो बेटे होने के कारण यह दोनों आपस में भाई हुए। आज से मेरा पुत्र शेर सिंह भी अपने भाई कुशाल के साथ आपकी छत्र छाया में रहेगा। अपनी मां की बात सुनकर कुशाल बोला, मां, मुझे तुम्हारा बेटा होने पर गर्व है। और शेर सिंह ने भी यही बात कही। हिडिंबा ने कहा, तुम दोनों ने यह कहकर मेरी ममता की प्यास को बुझा दिया है।
अब तुम दोनों महाराज की सेवा करो और मेरा नाम ऊंचा करो। मैं मोक्ष की खोज में जा रही हूँ। महाराज, मेरे दोनों बेटे अब आपकी सुरक्षा में हैं। मुझे विश्वास है कि आप उनका ध्यान रखेंगे। और ऐसा कहकर वह वहां से गायब हो गई। इसके बाद हिडिंबा के दोनों पुत्र शेर सिंह और कुशाल ने महाराज की सच्चे दिल से सुरक्षा करनी शुरू कर दी और महाराज भी उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।